हेलो। आज मैं पढ़ाऊँगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा कि ट्रांसलेट कर लिया, उसका ना रूल पता ना उसका स्ट्रक्चर पता। तो मैं आज स्ट्रक्चर और रूल के साथ में पढ़ा देता हूँ। सबसे देखेंगे, सबसे पहले आप ट्रांसलेट अगर करना है तो उनके स्ट्रक्चर, रूल और उनके जो कंडीशंस हैं वो भी मानना पड़ेगा। तो हम क्या पढ़ाएंगे आज? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर और इसका मेथड और इसका आइडेंटिटी, ये तीन इसके होते क्या हैं और इसका ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है, सबसे आसान तरीका कैसे है, मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे इसका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी उसके बाद आप देखेंगे इसका मेथड। मेथड के बाद आप देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगर के बाद उसके बाद इसका जो एक और होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, चार ऑप्शन है। पहला आइडेंटिफाई, जो कि आइडेंटिटी उसका पहचान होता है। मेथड जो उसका विधि होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड जो होता है उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका कैसे रहेगा वो देखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहचान। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका जो पहचान रहेगा, उसके हिंदी वाले पहचान क्या रहेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। आदि शब्द, आदि शब्द, सब आपको ये मैंने बता दिया कि अगर इसका पहचान जो होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आ सकते हैं। अब इनका मेथड जो विधि है उनको समझते हैं। मेथड में देखते हैं, जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट और नेम। नेम है तो उनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, इनका ये हो गया। और बियर का पहचान देखते हैं। आई ओ यू बी यू वी, दे आर प्लूरल, प्लूरल। इनके साथ आपको क्या लगाना है? वियर, बियर। मेथड में देखिए, ही, सी, इट आर नेम अगर हैं तो उनके साथ आपको वाज लगाना है। यू वी दे आर प्लूरल है, प्लूरल वो तो ज़्यादा लोग हैं या बहुवचन है, तो उनके हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वियर। और है सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं, पहले लिखा जाएगा एस यू वी, बोले तो सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा वाज या वियर, वाज वियर। उसके बाद प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आपको जुड़ जाएगा आईएनजी, वर्ब के साथ आपके जुड़ जाएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एस यू वी सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखी जाएगी, उसके बाद वाज या वियर, और वर्ब के साथ आपकी वर्ब जो रहेगा उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनका हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाज और वियर, ये होते हैं
हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे वाज वेयर रहेंगे, और जो इनका आइडेंटिटी है रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब आएंगे। मेथड जो है जिसे विधि ट्रिक है जिसके साथ क्या लगाना है, पहले ही सी इट और अगर नेम है तो उनके साथ आपको वाज लगाना है, और यू वी दे और प्लुरल हैं तो उनके साथ वेयर लगाना है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से देंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब में आपके जुड़ जाएगा आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और इनका हेल्पिंग वर्ब ये वाज वेयर होते हैं। चलिए देखते हैं, मैं ट्रांसलेट लेकर आ गया हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस का ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया हूँ। अगर ये 5 है, जिसे मैं बाज़ार जा रहा था, वह अमरूद खा रहा था, महेश मंदिर में पूजा कर रहा था, गीता एक मधुर गीत गा रही थी, वह गंगा में कूद रहे थे। तो इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको मेरे मेथड को ध्यान से देखना है कि मैंने मेथड में बताया था कि सब्जेक्ट पहले लिखी जाएगी, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद जो रहेगा वर्ब, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखी जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, मैं जो क्या है सब्जेक्ट, तो पहले आई, और आई के साथ हमेशा वाज जुड़ेगा, आई वाज। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, जा रहा था, ये पूरा है तो जा रहा था इसलिए हो जाएगा गोइंग, गोइंग कहाँ जा रहे थे, बाजार, टू मार्केट, मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था, वह अमरूद खा रहा था, वह, तो वह के लिए आपको हो जाएगा ही, वह के लिए हो जाएगा ही, और खा रहा था के लिए ईटिंग होता है, बट था के लिए वाज, ही वाज, ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग, क्या खा रहा था, अमरूद, गुआवा, गुआवा। उसके बाद महेश मंदिर में पूजा कर रहा था, तो पहले लिखा जाएगा महेश, महेश, महेश लिख गया, उसके बाद पूजा कर रहा था के लिए वाज लग जाएगा, और पूजा कर रहा का मतलब हो जाएगा वर्शिप होता है, तो यहाँ वर्शिपिंग, WARSHIPING, वर्शिपिंग कहाँ कर रहा था, इन द टेम्पल, टेम्पल, इन द टेम्पल, महेश वाज वर्शिपिंग इन द टेम्पल, महेश मंदिर में पूजा कर रहा था। गीता मधुर एक मधुर गीत गा रही थी, पहले गीता, पहले गीता, उसके बाद गा रही थी, तो थी का मीनिंग हो जाएगा वाज, और गा रही, रही का मतलब, गा रही का मतलब होगा सिंगिंग, 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 एक मधुर गीत, एक मधुर गीत, ए स्वीट, SWEET, स्वीट, स्वीट सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। वह गंगा नदी में, मतलब गंगा में कूद रहे थे, तो वह के लिए हो जाएगा दे, दे मतलब कूद रहे थे, कूद रहे थे क्या मतलब कूदना के लिए होगा जंप, तो थे का मीनिंग हो जाएगा बियर, बियर, थे का मीनिंग हो जाएगा बियर। अब कूदना का होगा जंपिंग, जंपिंग, जंपिंग। अब कहाँ कूद रहे थे, गंगा में, तो इन द गंगा, गंगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस का जो है स्ट्रक्चर
रोल, मेथड जो मैंने बता दिया है और एक ट्रांसलेट करके दिखा दिया हूँ। अब इसी तरीके से ट्रांसलेट करना है आप।